चतुर्थ श्रेणी भर्ती में पारदर्शिता बढ़ाते हुए बोर्ड ने बड़ा कदम उठाया है और अब 2 गुना चयनित अभ्यर्थियों की ओएमआर शीट ऑनलाइन उपलब्ध होगी, जिसे कोई भी देख सकेगा। बोर्ड ने रिवाइज परिणाम जारी करने का निर्णय लिया है, जो पहले दिन की दूसरी पारी को लेकर उठाए सवालों के बाद आया। बोर्ड अध्यक्ष ने सच बेधड़क से बातचीत में कहा कि रिवाइज परिणाम का असर सीमित होगा और इसे जल्दी जारी कर दिया जाएगा। ओएमआर घोटाला जो है चर्चा का विषय रहा। इस बीच कर्मचारी चयन बोर्ड ने नवाचार किया और जो अभ्यर्थियों की 4th ग्रेड की जिनका सिलेक्शन हुआ है उनकी ओएमआर है वो जो है ऑनलाइन कर दी गई है। उस जो ओएमआर है उसको कोई भी व्यक्ति देख सकता है। पारदर्शिता बढ़ाने की दिशा में ये बड़ा कदम है। हमारे साथ बात करने के लिए बोर्ड अध्यक्ष मौजूद हैं। सर, नवाचार किया है, किस तरह का प्रभाव देखने को मिलेगा? देखिए, ये हर एक कैंडिडेट की उत्सुकता होती है कि जो मैंने ओएमआर शीट भरी थी वो वैसी की वैसी स्कैन हुई है या और किसी की ओएमआर स्कैन तो नहीं हो गई। और अक्सर हमको आरटीआई बच्चों की आती थी कि मेरे को अपनी ओएमआर शीट दोबारा चेक करनी है कि उसमें कोई गड़बड़ तो नहीं हुई। और ये तो एक बात। दूसरी बात, अक्सर बहुत से कैंडिडेट्स ये शक करते हैं कि जो दूसरे बच्चों की ओएमआर शीट है वो उन्होंने भरवा दी हो गई होगी, भर गई होगी, या फिर बैकडोर भर दी गई होगी, या जो बच्चे टॉप आए हैं उनके नंबर को चेंज कर दिए गए होंगे। तो ये सब कई बार अक्सर ये कौतूहलता हर एक बच्चे के दिमाग में होती है। सर, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी भर्ती में सवाल को लेकर एक विवाद था, आपके पास भी शिकायत पहुंची थी, हम भी लगातार उस मुद्दे को उठा रहे थे और आपके संज्ञान में ये मुद्दा आया, तुरंत आपने इस मामले पर एक्शन लिया। क्या कुछ अब इस मामले में चल रहा है? देखिए, दूसरी पारी का एक सवाल था 108 नंबर का, जिसके अंदर उसका जो ऑप्शन था वो गलत प्रिंट हो गया था और टाइपोग्राफिकल एरर थी और गंभीर एरर है, इसमें कोई डाउट नहीं है। उसके लिए वी आर रिस्पॉन्सिबल एंड आई एम रिस्पॉन्सिबल, क्योंकि चाहे किसी ने भी गलती की हो, जिम्मेवारी अध्यक्ष की होती है। तो लेकिन जैसे ही हमारे संज्ञान में वो मामला आया तो हमने फ़ौरन उस पर एक्शन लिया और उसकी एरर को हमने करेक्ट कराया। और उसके बाद फिर एरर करेक्ट करने के बाद में उसमें नेचुरली जब एरर करेक्ट होगा तो उस पर रिजल्ट पर असर पड़ेगा, लेकिन असर बहुत बड़ा असर नहीं होगा। सिर्फ ज़्यादातर चूँकि ये इसमें परसेंटाइल इक्वी परसेंटाइल वाला जो फॉर्मूला अपन इस्तेमाल कर रहे हैं, तो सिर्फ और सिर्फ जो उस पारी है उस पर इसका असर होगा। और वो भी सिर्फ उनके लिए जो बच्चे बॉर्डर लाइन केसेज हैं, जिन्होंने उसका क्वेश्चन को सॉल्व किया होगा, उन पर असर पड़ेगा। या तो जिसने सही किया होगा उसको फ़ायदा होगा, जिसने गलत किया होगा उसको थोड़ा नुकसान होगा। मगर मुझे लगता है ओवरऑल इसका असर नहीं पड़ेगा, क्योंकि चतुर्थ श्रेणी के अंदर जो बहुत सारे बच्चे ऐसे बैठे हुए हैं जो कि पहले से दूसरी भर्ती में सेलेक्ट हो चुके हैं, जैसे कि वीडियो भर्ती है, पटवारी भर्ती है, ये दूसरी बहुत सारी भर्तियाँ हैं जो अभी L1 L2 के 7,500 पद हैं। लगभग हर एक बच्चे ने परीक्षा पास की होगी, तो लगभग 15,000 16,000 बच्चे ऐसे होंगे इसमें जो कि बच्चे चतुर्थ श्रेणी में नहीं आएंगे। तो ओवरऑल जो बच्चे को जिनको लग रहा है, डर लग रहा है कि हमारे इस क्वेश्चन की वजह से हम बाहर हो जाएंगे, मुझे लगता नहीं ऐसा होगा। वो सब भी अंततः इसमें काउंट हो जाएंगे। क्योंकि सर, जब हमने खबर चलाई 108 नंबर के क्वेश्चन को लेकर, तो कई लोगों के कमेंट बॉक्स में आपके भी हमने देखा, कई लोग सवाल कर रहे थे और क्वेश्चनों को लेकर भी, तो उन पर कुछ विचार हो रहा है क्या? मैं पहले बता चुका हूँ कि बोर्ड अपने आप से कोई भी की का रिवीजन या रिव्यू नहीं करता है। ये सिर्फ एक टाइपोग्राफिकल एरर थी जो कि बोर्ड के कर्मचारी के द्वारा हो गई थी और हमने जांच भी कर ली। इसमें ये जानबूझ के नहीं की गई है, ये एक मानवीय या जैसे बोलते हैं टाइपोग्राफिकल एरर थी। तो बाकी जो क्वेश्चंस पर जो लोगों ने सवाल उठाए कि इसको डिलीट क्यों कर दिया गया, इसका आंसर चेंज क्यों कर दिया गया, तो वो सब एक जो एक्सपर्ट्स होते हैं वो ऑब्जेक्शन के ऊपर एक्सपर्ट अपना व्यू देते हैं और उसके बाद ही वो कार्रवाई की जाती है। वो अपने आप से दोबारा उनको रिव्यू करना हमारे पास संभव नहीं होता है, ना उसका कोई ऐसा प्रावधान है। यदि कोई कोर्ट का आदेश इसमें होता है तो उसकी पालना के अंदर हम ऐसे करते हैं, अदरवाइज हम उसको नहीं करते हैं। ठीक है सर, एक आखिरी सवाल है कि ये जो रिवाइज रिजल्ट आने वाला है उसमें कितना समय लग जाएगा? हमारा प्रयास है कि जितना जल्दी हो सके हम उसका रिजल्ट निकालें। कोशिश करते हैं कि कल निकल पाए, और किसी वजह से कल नहीं हो पाए तो शायद फिर 10 दिन और लग सकते हैं, लेकिन कल का हमारा प्रयास है। ठीक है। तो ये थे हमारे साथ राजस्थान कर्मचारी चयन बोर्ड के अध्यक्ष, जिन्होंने तमाम मुद्दों पर बातचीत की। सहयोगी सुनील के साथ मैं कुणाल भटनागर, सच बेधड़क जयपुर।